हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का आज एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देख रखा था 40 तक के क्वेश्चंस को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन से और देखते हैं कि क्या क्या नए कॉन्सेप्ट आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो 41 नंबर क्वेश्चन है वो खुद से बना के लाना है। 42 नंबर भी क्वेश्चन हम लोगों ने देख रखा है। 43 क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अ शॉपकीपर बाइज 144 आइटम एट 90 पैसे ईच। ऑन द वे 20 आइटम्स आर ब्रोकन। ही सेल्स द रिमाइंडर एट 1.2 रुपीज ईच। हिज गेन परसेंटेज करेक्ट टू वन प्लेस। तो बोल रहा है कि एक बंदा था जो कि टोटल कितना सामान खरीदा, 144 सामान खरीदा 90 पैसे के हिसाब से। लेकिन क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे उसका 20 जो सामान था वो टूट गया। तो वो सामान तो बिकेगा नहीं, तो बचे सामान उसके पास कितने, तो देखो उसके पास टोटल जो था उसने जो खरीदा था वो कितना था 144, जिसमें से क्या हो गया 20 जो हो गया ब्रोकन। तो अब कितना बचा 144 माइनस 20 जो कि हो गया 124। तो उसके पास अब सामान कितने हैं 124। और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अब उसको जो बेचेगा वो बेचता है 1.2 रुपीज ईच। तो 124 सामान है उसके पास और 1.2 रुपये बेच रहा है। ठीक है, इतना सेलिंग प्राइस होगा। और कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, उसने कितने में खरीदा था 144 सामान खरीदा था। तो टूटा लेकिन उसने तो खरीदा तो 144 आइटम कितने 90 पैसे के हिसाब से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कितना पैसा आएगा। 144 गुने 9, देखो 144 इंटू 9 कितना हो गया 1296 इक्वल टू 1296 इतने पैसे। अगर इसे रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 129 रुपया 7 पैसा। ठीक है, अब इसका सेलिंग प्राइस कितना था 124 गुने 12 करना पड़ेगा। 124 गुने 12 148 रुपये 80 पैसे। कितना हुआ 148 रुपये 80 पैसे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, आप प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट इक्वल टू 148.8 माइनस 129.6 कितना आ जाएगा 8 में से 6 या तो 2 और ये कितना हो गया 29 और 9 38 10 48 19.2 रुपये का इसका हो गया प्रॉफिट। तो अब पूछ रहा था कि प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा इसको 129.6 इंटू 100। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ। बट आपको खुद से एग्जाम में करना होगा, बट कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। ठीक है, 19.2 डिवाइडेड बाय 129.6 कितना आएगा 0.148 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 14.8%। देखो इधर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड। ठीक है, इसे कोई शॉर्टकट से नहीं करना होगा, इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है, बाकी क्वेश्चन आसान है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ गुड टू बी परचेज फॉर 450 रुपीज एंड 1/3 is sold at loss of 10%, at what gain percentage should the remainder be sold so as to gain 20% on the whole transaction। ये बोल रहा है कि 450 रुपये में कोई सामान खरीदा है और वो चाहता है कि उसको टोटल 450 पे 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है कि जो उसका 1/3 सामान था ना, मतलब 1/3 जितना भी पड़ा था जितने रुपये का भी, उसमें उसको 10% का ऑलरेडी लॉस हो चुका है। ठीक है, तो देखो उसका कॉस्ट प्राइस जो था वो था 450 रुपये
और उसका जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए, मतलब उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, 20% का था, 450 का 20/100, 90। वो चाहता है कि उसका सामान 540 रुपये में बिके। और अब ये बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 1/3 इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%। 1/3 कितना होगा, 450 का, CP डिवाइडेड बाई 3 जो कि 450/3, 150 रुपया। 150 रुपये के सामान पे उसने कितना परसेंट का लॉस कमाया है, 10% का था। 150 माइनस 150 का 10%, 135 रुपये। अभी तक 135 रुपया वो कमा चुका है और उसे कमाना कितना है, 540 रुपये। ठीक है, तो 540 माइनस 135 होगा तो कितना हो जाएगा, 300, 440, 405 रुपये। अब उसको जो बेचना है वो 405 रुपये और उसको मिलने चाहिए किसी भी कंडीशन में, तभी हमारा जो होगा वो 20% का प्रॉफिट होगा। अब 405 रुपये कमाना है, हाँ, और उसके पास सामान कितने का है, मात्र है 300 का, क्योंकि उसने तो 150 का सामान ऑलरेडी बेच कर रखा है, तो 300 रुपये है उसके पास। अब देखो उसके लिए क्या हो जाएगा कि CP हो जाएगा 300 रुपया, और जो उसको सेलिंग प्राइस करना है उसको करना है 405 रुपये में, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 105 रुपये। यही पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो हो जाएगा 105/300 गुने 100, 35। तो उसे जो बचा हुआ सामान था, उसका 300 का जो सामान बचा हुआ था, अगर उस पर 35% का वो प्रॉफिट कमाता है तभी उसको ओवरऑल ट्रांजैक्शन में जो है 20% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर ये समझने में दिक्कत होता है तो इसको फिर से पीछे जाके और एक बार और वीडियो को देखना है, जिससे कि पूरा क्लियर हो जाए। तो इसका हो गया आंसर 35%। ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना है। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये वाला भी 46 नंबर भी होमवर्क करना है। 47 में देखते हैं, और शॉपकीपर परचेजेज एन आर्टिकल फॉर 3550 रुपीज एंड स्पेंड 50 रुपीज ऑन इट फॉर रिपेयर, इफ ही देन सोल्ड इट फॉर 3816 देन द परसेंटेज प्रॉफिट। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से बता दे रहा हूँ कि उसने जितना भी, जैसे उसका क्या था CP, अगर हम सोचेंगे कि 3550 रुपये, तो ये नहीं होगा, क्योंकि उसने उस पर 50 रुपये रिपेयरिंग पे भी खर्चा करा है। तो जितना उसका खर्चा हो गया उस प्रोडक्ट के लिए, वो सारा हो जाएगा उसका CP। तो अभी उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 3600 रुपये। अब देखो कितना क्वेश्चन आसान हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 3600, सेलिंग प्राइस है 3816, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 216। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ना कि 3550 गुने 100। यहाँ से ये गया 6 टाइम्स में ये जाएगा, मतलब कि उसे 6% का प्रॉफिट हुआ है टोटल ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहाँ गया 6%। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर बाइज 2 कैमरा एट द सेम प्राइस एंड ही सेल्स 1 कैमरा एट प्रॉफिट ऑफ 18% एंड अदर एट अ प्राइस ऑफ 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट, देन हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो बोल रहा है कि एक जो शॉपकीपर है वो 2 कैमरा खरीदता है और वो दोनों का CP जो है वो सेम है, तो मैं मान लेता हूँ कि कैमरा का जो CP है वो कितना है, 100 रुपये। हाँ, अब बोल रहा है कि ही सेल्स 1 कैमरा एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%, तो मान लो कि कैमरा 1 जो है उसको बेचा है 18% के प्रॉफिट पे, तो 100 प्लस 100 का 18% कितना हो जाएगा, उसने पहला को बेचा होगा 118 रुपये में। अब जो कैमरा 2 है उसमें बोल रहा है
कि उसने कितना में किया, एंड अदर एट 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट। तो फर्स्ट का सेलिंग प्राइस कितना था, 118 रुपये, 118 माइनस 118 का 10%, इतना में बेचा होगा। ठीक है, तो कितना में, यहाँ से एक जीरो चला गया, ये हो जाएगा 11.8, तो 118 माइनस 11.8, 11 एक 12 और 6 18, 106.2 रुपये। ठीक है, तो अब देखो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपये में एक कैमरा था, तो 100 रुपया प्लस 100 रुपया, क्योंकि दोनों कैमरा के लिए 100 रुपया दिया था, तो 200 रुपया। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 118 प्लस 106.2, कितना हो जाएगा 224.2। ठीक है, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट हो गया 24 रुपये 20 पैसे, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 24 रुपये 20 पैसे डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यहाँ से ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 12.1 टाइम्स, तो उसे 12.1% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो ये कितना होगा, 12.1% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड एट हाफ द लिस्ट प्राइस एंड दस लॉस 20%। ठीक है, इफ ही हैड सोल्ड ऑन द लिस्टेड प्राइस हिज गेन परसेंटेज वुड बी। बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि ना लिस्ट प्राइस जितना था, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस सेम ही है। ठीक है, तो उसने बेचा कितने में, आधे में। लिस्ट प्राइस मान लेते हैं, लेट से कि लिस्ट प्राइस जो था उस पर 100 रुपये था, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो बोल रहा है कि आधे पे बेचा, तो x/2 पे बेचा होगा। अब बोल रहा है कि अगर वो x/2 पे बेचता है तो उसे कितना परसेंट का लॉस होता है, 20% का। 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि मान लेते हैं यहाँ पे CPY था। ठीक है, CP अपना कितना था, Y था, तो Y रुपीज़ में से Y का 20% का उसे लॉस हुआ होगा, तो वही बना होगा क्या, सेलिंग प्राइस x/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4y/5 इक्वल टू x/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5x/8। अब ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो अब देखो कॉस्ट प्राइस भी x के टर्म में आ गया है, सेलिंग प्राइस भी x के टर्म में आ गया है, तो अब निकाल लेते हैं। क्या पूछ रहा है, इफ़ यू हैड सोल्ड ऑन लिस्टेड प्राइस, अगर लिस्टेड प्राइस पे बेचता तो भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, और अब बोल रहा है कि नया जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 100 रुपये, क्योंकि वो लिस्ट प्राइस पे बेचेगा। तो जब वो लिस्ट प्राइस पे बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया x और कॉस्ट प्राइस हो गया 5x-8, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 3x/8। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट कितना है 3x/8 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 5x/8 इंटू 100। ये 8 नीचे वाला चला जाएगा, x से x चला जाएगा, ये 5 से 20 बार में 60%, हमारा हो गया 60% आंसर। मतलब कि वो अगर लिस्टेड प्राइस पे बेचता है तो उसे 60% का प्रॉफिट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 10 आर्टिकल वर बॉट एट ₹8 एंड सोल्ड एट 8 फॉर ₹10, देन द गेन परसेंटेज। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो है, उसने कितने बेचे थे, ₹8 में नहीं, खरीदे थे 10 आर्टिकल, और जो सेलिंग प्राइस है वो है कि वो ₹10 में कितना बेच रहा था, 8 आर्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। देन द गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8/10, नहीं सेलिंग प्राइस ना, 10/8 माइनस 8/10, एलसीएम ले लो, 80 कितना हो जाएगा, 10 100 माइनस 64, 36 डिवाइडेड बाई 80, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ से देखो ये जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा और ये आ जाएगा नीचे 36 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100, इसको और काटो, ये हो जाएगा 4 से 16, 4 से 25, 2 से 8, 4 से 4 और 4 से 9, 25 9 225 डिवाइडेड बाई 4, 4 पचे 20, 2 5 4 6 24, 1 0 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 56.25% होगा। ठीक है, ये खुद से बनाना है, ये भी खुद से बनाना है, ये सारे क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, अब 53 को देख लेते हैं। 53 में क्या बोल रहा है कि राम सोल्ड 2 हॉर्सेस एट द सेम प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस सेम है। इफ वन ही गेट्स 10% प्रॉफिट एंड अदर ही गेट्स 10% लॉस, देन राम गेट्स। तो देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो ये बात याद रखना है कि अगर सेलिंग प्राइस सेम हो तो क्या करते हैं अपन, ऐसे निकालते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100, एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। इससे अपन क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 10 और लॉस कितना दिया हुआ है 10। तो जब प्रॉफिट 10 है तो उसको प्लस में लिखेंगे, लॉस जो है माइनस में लिखेंगे, माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से निकालो, ये 10 10 चला गया, ये क्या हो जाएगा -1, तो माइनस हुआ मतलब कि लॉस हुआ, तो लॉस इक्वल टू 1%। अगर ये प्लस में आता तो वो क्या होता, प्रॉफिट होता। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि क्योंकि हम जान रहे हैं कि एक्स और वाई हमारा सेम है, ठीक है, सिर्फ साइन निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा -x²/100। तो ये भी याद रखना है कि अगर कभी भी हमारा दोनों प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम है तो डायरेक्ट हम -x²/100 करके निकाल सकते हैं। उस केस में हमेशा उसे क्या होगा, लॉस ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से करना है, 54 55 खुद से कर लेना है। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैन परचेज एन आर्टिकल फॉर 1500 एंड सोल्ड फॉर 25% अबव कॉस्ट प्राइस। इफ ही हैज टू पे 75 रुपीज एज टैक्स, हिज नेट प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन में देखो उसने खरीदा तो था 1500 में और उसने सोल्ड किया कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 20% अबव कॉस्ट प्राइस। तो उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 प्लस 1500 का 25%, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 3 0, 4 7 28, 4 5 20,
1875 में उसने बेचा होगा। लेकिन यहाँ पे कैच ये बोल रहा है कि उसे 75 टैक्स में देने पड़े होंगे। तो जो उसने टैक्स में दे दिया तो उसके लिए तो वो कॉस्ट प्राइस हो गया। मतलब अगर मान लो मैं ये पेन 20 में खरीदता हूँ और मुझे इस पे 5 टैक्स भी देना पड़ता है, तो मेरे लिए तो 25 में हो गया ना। तो कॉस्ट प्राइस उसके लिए कितना हो गया, 1500 प्लस 75, 1575। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि तो कॉस्ट प्राइस तो 1575 था, तो 1575 प्लस 1575 का 25% करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने ये दे रखा है ऑलरेडी कि एंड सोल्ड इट फॉर 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो ये जो यहाँ पे खरीदा था उसी पे इसने क्या किया, 25% का फायदा, 25% का प्रॉफिट कमाया। अब देखो, जब हमारा कॉस्ट प्राइस 1575 है और सेलिंग प्राइस 1875 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, 300 का। 1875 माइनस 1575 कितना आएगा, 300। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, 20% का प्रॉफिट हुआ होगा उसे। ऑल्दो उसे 25% के एबव पे बेचा, लेकिन उसे टोटल प्रॉफिट तो केवल 20% का ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ अ मैन वर टू सेल हिज हैंड कार्ड फॉर 720 ही वुड लूज 25%। अगर वो सेलिंग प्राइस जो है अगर वो 720 में बेचता है तो उससे लॉस जो होगा वो हो जाएगा 25% का। तो यहाँ से निकालो कॉस्ट प्राइस। पहले कॉस्ट प्राइस उसका उसने खरीदा कितने में था, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। सेलिंग प्राइस कितना है, 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से 240। उसने मतलब कि 960 रुपये में उसने इस कार्ड को ख़रीदा था। अब जब उसने 960 रुपये में ख़रीदा और यहाँ पे बोल रहा है कि हमें कितने में बेचना चाहिए कि प्रॉफिट हो 25% का। तो अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस जो हमारा हुआ है 960 रुपये, तो इस पर अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है 25% के प्रॉफिट पे, तो 960 प्लस 960 का 25% कितना हो जाएगा, 1200। 1200 रुपये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो 58 नंबर क्वेश्चन है वो खुद से बनाना है। अब देखते हैं 59 में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड ही यूजेज वेट 30% लेस देन द एक्चुअल मेजर, हिज गेन परसेंटेज इज। तो देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए जहाँ पे हमें वेट वाला क्वेश्चंस हो और वेट में कुछ फॉल्टी वेट यूज किया हो या डिसऑनेस्ट जो भी हमारा दुकानदार है, अगर उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ना हम हमेशा 1000 मानते हैं, क्योंकि हमारा 1000 ग्राम भी होता है 1 किलोग्राम के बराबर। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी मानते हैं तो वो 1000 के केस में 1000 रुपीज़ मानते हैं। तो मान लो कि कॉस्ट प्राइस जो था वो था शॉपकीपर के लिए 1000 रुपये, मतलब कि 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया। इस तरह से समझ सकते हैं। 1 किलो होगा 1000 रुपीज़ पर किलोग्राम से उसने लिया होगा। अब क्या बोल रहा है कि 10% का प्रॉफिट भी कमाना है उससे। तो 10% का प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 1000 का 10%, तो ये हो जाएगा 1100 रुपये। देखो अगर वो सिर्फ 10% का प्रॉफिट कमाता तो उसे 1100 रुपये में बेचता, लेकिन वो 1100 रुपये में बेच तो रहा है लेकिन उसमें भी वो 30% कम वेट दे रहा है। मतलब कि कायदे से उसने 700 ग्राम ही बेचा होगा, क्योंकि उसने 300 ग्राम का फॉल्टी वेट यूज किया। मान लो कि 1 किलो आप सामान लेने गए, आपको 300 ग्राम कम दिया तो आपको तो 700 ग्राम ही मिलेगा ना। 700 ग्राम का कीमत उसे कितना पड़ा होगा, तो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर वो होगा मात्र 700 रुपये।
अभी मैंने इसीलिए बताया था कि आप 1000 में मानोगे तो चीज़ें आसान होगी, क्योंकि उसने 1000 रुपये में ख़रीदा होगा 1000 ग्राम के लिए, लेकिन उसने बेचा तो 700 ग्राम ही, तो 700 ग्राम बेचा तो उसे कितने रुपये लगे होंगे उस सामान के? 700 रुपये। और उसने बेचा कितने में? उसी सामान को 1100 रुपये में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 400 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देते हैं। 400 डिवाइडेड बाई 700 गुने 100, 400 बट्टा 7। अब देख लो कौन सा होगा। 7 सत्ते 49 एक 50, 7 तिहाई 21 दो 23, 7 पचे 35 दो 37, ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन उसी तरह का है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल गुड एट हिज कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम फॉर ईच किलोग्राम, हिज गेन परसेंटेज। फिर से मान लो कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 1000 रुपये। उसने बोला कि मैं आपको जितने में ख़रीदा हूँ उतने में ही बेचूंगा। यहाँ पे वही बोल रहा है कि सेल्स गुड एट हिज कॉस्ट प्राइस, मतलब कि उसने जितने में ख़रीदा उतने में ही बेचेगा। लेकिन वो क्या कर रहा है ना कि वो एक्चुअल में सामान जो दे रहा है वो 950 ग्राम का ही दे रहा है। तो जब अगर कोई बंदा 950 ग्राम का ही सामान दे रहा है तो उसका जो पैसा लगा होगा उस पर कितना लगा होगा? 950 रुपये। 1 ग्राम में है, 1 ग्राम का 1 रुपया हमने माना था। ठीक, तो जब उसने 950 रुपये का सामान 1000 में बेचा तो अब तो प्रॉफिट हो गया होगा। चोरी की वजह से कॉस्ट प्राइस तो शॉपकीपर के लिए कम होगा। बट जो खरीदने वाला था उसने तो 1000 रुपया पे किया। तो देखो कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो हो गया 950 रुपये, और जो सेलिंग प्राइस हो गया अब वो हो गया 1000 रुपये। उसने बोला कि 1000 रुपये में मैंने ख़रीदा था, 1000 रुपये में आपको दे रहा हूँ, लेकिन उसने 50 ग्राम वेट कम दिया तो उसकी वजह से उसके कुछ पैसे बचेंगे। देखते हैं कितना पैसा बचेगा, प्रॉफिट कितना हो गया? 50 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। 50 रुपये का प्रॉफिट है और हमारा हमेशा प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस है कितना? 950, 5.26। अच्छा ये देखो 19 5 100 बटा 19। ठीक है, अब बाकी आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।